देश का युवा कॉकरोच है या नहीं इसका तो आइडिया हमें नहीं है, पर एक बात पक्की है कि हमारे देश के लेबरर्स की जिंदगी की कीमत कीड़े मकोड़ों से भी कम है, जिसका एग्जांपल हमें रोज देखने मिलता है। अभी कल ही का इंसिडेंट है 29 में रात 2 बजे यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी के ऊपर एक 400 मीटर का ब्रिज बन रहा था। परसानी एंड कंदौर विलेज के बीच ये पूरा ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन था, जिसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ बड़े बड़े हाइड्रा क्रेन मौजूद थे, जिन पर कॉन्क्रीट स्लैब्स लोडेड थे। अब हुआ यह कि 29 में की रात को यहाँ तेज आंधी तूफान चलने लगा, जिसके कारण आधी रात हो रहे इस कंस्ट्रक्शन को रोकना पड़ा एंड कुछ लेबरर्स इस अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज के नीचे ही सो गए। अराउंड 2 बजे तेज हवा के कारण ये पूरा हाइड्रा क्रेन कुछ स्लैब्स के स्ट्रक्चर के साथ नीचे गिर गया एंड एक ही बार में 8 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसा इतना भयानक था कि 12 घंटे बाद भी कुछ लोग इस मलबे के नीचे दबे हुए दिखे। यूपी गवर्नमेंट ने 5 लाख का कॉम्पनसेशन अनाउंस करके अपनी जवाबदारी तो पूरी कर दी है एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी अपना हाथ साफ करते हुए कहा कि इस काम का कॉन्ट्रैक्ट तो प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि इसमें सरकार या अथॉरिटीज की क्या गलती, ये तो एक्सीडेंट था। वेल, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम काफी रिस्क से भरा हुआ होता है एंड हमारे देश में बेसिक सेफ्टी फैसिलिटीज ना होने के कारण लेबर्स की जान कीड़े मकोड़ों की तरह जाती रहती है। अभी हाल ही में ही कॉन्ट्रैक्टर्स के नेग्लिजेंस के कारण मुंबई में 2 लेबर्स बिल्डिंग से गिर के मर गए। कोटा में रेलवे अंडरपास का काम चल रहा था, जहां मड स्लाइड के कारण 2 इंजीनियर्स की जान चली गई। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि राजस्थान के कोटा में जब एक प्रिंसिपल अपनी रिटायरमेंट पार्टी से लौट रहे थे तो एक ओपन ड्रेन में गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। बेंगलुरु में एक व्यक्ति की एंगेजमेंट थी, पर उसी दिन सड़क पे फैले लूज केबल में बाइक चलाते टाइम फंसने के कारण उसकी जान चली गई। अभी कल लखनऊ में इस ब्रिज वाले इंसिडेंट के बाद स्टेशन पर एक मेटल का स्ट्रक्चर गिर गया। अरे ऐसे एग्जाम्पल गिराने बैठूंगा तो सदियां बीत जाएंगी, पर एक बात नहीं बदलेगी और वो ये है कि हमारे देश में ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले सेफ हैं और ना उस लो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने वाले। अब आपको क्या लगता है, क्या ये सब कुछ ठीक होगा या बस हम ऐसे ही एक दिन किसी ड्रेन में गिर के या ब्रिज के नीचे आके मरने का इंतजार करते रहेंगे?